आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनाज़ा शाह। स्पीड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले कश्मीर की खबरें। शोपियां के हाजीपुरा में मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच हुआ एनकाउंटर। फौज की 34 आरआर, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मौसूल होने पर की कार्रवाई। एनकाउंटर में फौज ने मार गिराया एक मिलिटेंट को। एक दूसरे मिलिटेंट ने की खुद सुपुर्दगी। मारे गए मिलिटेंट की पहचान पुलवामा के मुश्तबा के तौर पर हुई। खुद सुपुर्दगी करने वाले मिलिटेंट की पहचान साहिल अहमद डार बेमनापुरा शोपियां के तौर पर हुई। फोर्सेस ने दोनों मिलिटेंटों के कब्जे से एक AK-47, 2 मैगजीन, एक पिस्टल और एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मरकज को सियासी पार्टियों के बजाय अवाम में पाई जा रही है दूरी को करना चाहिए कम। उन्होंने इस सिलसिले में एतमाद साजी के इक़दामात पर दिया जोर। कहा कि 370 की बहाली के लिए उनकी पार्टी जारी रखेगी जदोजहद। अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि PM मोदी ने मीटिंग में इस बात का यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी में नहीं होगा कोई बदलाव। बुखारी ने उम्मीद जताई कि आइंदा नवंबर या फरवरी में असेंबली इंतखाबात होना है मुतवक्का। दिल्ली में जम्मू कश्मीर के हवाले से हुई कुल जमाती मीटिंग से कश्मीर के लोगों को मायूसी के सिवा कुछ हाथ नहीं लगा। कश्मीर में आम लोगों का ताहम कहना है कि उन्होंने नहीं छोड़ा है उम्मीद का दामन। गुपकार एयरलाइंस के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि 5 अगस्त 2019 से पहले भी अगर बातचीत के लिए बुलाया गया होता तो जम्मू कश्मीर और दिल्ली के बीच एतमाद की डोर शायद इतनी कमजोर नहीं होती। यूसुफ तारिगामी ने कहा कि जिन बातों को लेकर हम फिक्रमंद हैं उस सिलसिले में हमें नहीं मिली कोई यकीन दहानी। दिल्ली में हुई कुल जमाती मीटिंग से जम्मू और मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर मुकीम कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों में मायूसी। उन्हें उम्मीद थी कि मरकजी हुकूमत कश्मीर के हवाले से कोई मजबूत पॉलिसी आएगी लेकर। कश्मीरी पंडित उम्मीद कर रहे थे कि सियासी जमातें उनके देरना और जायज मुतालबात और मसाइल को भी करेंगी उजागर। वो तहम मायूस है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मांग की है कि मरकज एक मरतबा फिर तमाम सियासी जमातों के अलावा कश्मीरी पंडितों समेत समाज के तमाम तबकों के नुमाइंदों की मीटिंग तलब करे। खिताई चुनाव में भी बेशतर लोगों को मलाल है कि कुल जमाती मीटिंग से कोई ठोस चीज सामने नहीं आई। भदरवा में कई लोगों ने कहा कि रियासत के दर्जे की बहाली और सियासी अमल शुरू करने से मुतल्लिक एक ठोस रोड मैप के मुंतजर थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। कुल जमाती मीटिंग को लेकर पुंछ में लोगों ने PM मोदी और मरकजी हुकूमत की कोशिशों की सराहना की। इस बात को लेकर अफसोस का इजहार किया कि मीटिंग में जम्मू और पीर पंजाल के लोगों के नुमाइंदों को नहीं बुलाया गया था। कठुआ में कांग्रेस लीडर खुशबू भगत ने कुल जमाती मीटिंग के इनेकाद को PM मोदी की तरफ से एक अच्छा कदम बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह PM मोदी ने कहा कि अब न दिल्ली दूर होगी और न दिल की दूरी होगी, उम्मीद करते हैं कि वो जम्मू कश्मीर के अवाम को उनका हक देंगे। फौज, पुलिस और BSF ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान करना सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाया। इस कार्रवाई के दौरान 30 करोड़ रुपए मालियत की हेरोइन जब्त की गई। भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी जब्त हुआ। पुलिस जराये के मुताबिक मिलिटेंट ये असला और हीरोइन छोड़कर वापस हो गए फरार। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसे बड़ी कामयाबी से ताबीर किया। फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे जंगलाती इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है। सायदी मकाम गुलमर्ग में सरहद पर कायम आर्मी के CB पोस्ट खालसा सेकंड पर आसमानी बिजली गिरने से एक फौजी जवान की मौत। फौजी जवान की शिनाख्त उत्तराखंड के मनदीप सिंह के तौर पर हुई है। बानिहाल के नजदीक 4 लेन शाहराह के तामीराती काम के दौरान रॉक बोल्टिंग मशीन की केबल तार अचानक कट जाने से एक शख्स जा बहक। मशीन पर काम करने वाले 2 वर्कर जमीन पर गिर गए। इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। उधमपुर के चानुंटा गांव में मिनी बस के पलट जाने से कम से कम 11 अफराद हो गए जख्मी। हादसे का शिकार मिनी बस जा रही थी उधमपुर से नगरोटा। पंचग्राइन ड्राइवर बस पर अपना कंट्रोल खो बैठा और बस सड़क पर पलट गई। पांपोर और उसके मज़ाफाती इलाकों में मवेशियों में
फुट एंड माउथ बीमारी फूट पड़ी। इसकी वजह से इलाके में अभी तक 8 मवेशियों और दर्जनों भेड़ बकरियां हो गई हैं हलाक। महकमे शीप एंड एनिमल हस्बेंड्री के मुलाजमीन इन इलाकों में जाकर जानवरों का कर रहे हैं इलाज। डल झील कई सालों से लली पौधे के बेहंगम फैलाव की वजह से आलूगी का शिकार है। इस बार लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी का दावा है कि वो नली को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने के लिए नए तर्ज पर काम कर रहे हैं। जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल पीडी बांडे ने श्रीनगर में एक पासिंग आउट परेड के मौके पर कहा कि कश्मीर में सरगर्म तमाम गैर मुल्की मिलिटेंटों का ताल्लुक पाकिस्तान से, किसी दूसरे मुल्क से ताल्लुक रखने वाला कोई मिलिटेंट नहीं है यहाँ। जीओसी ने कहा कि गुज़श्ता 4 सालों में एलओसी पर दरअंदाजी के वाकयात में कमी आई है। इसके सबब जम्मू कश्मीर में ज़मीनी सूरत हाल बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि दुश्मन की तमाम सरगर्मियों पर नजर रखी जा रही है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने रियासी के तलवारा में सब्सिडियरी ट्रेनिंग सेंटर में मुनक्किदा बीआरटीसी के 15वें बैच के ट्रेनिंग कॉन्स्टेबल्स के पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। सिंह ने ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले कांस्टेबल्स को मुबारकबाद दी। उन्होंने इखलास और लगन के साथ अपने फराइज अंजाम देने का मशवरा दिया। दिलबाग सिंह ने कहा कि तरबियती इदारों में दी जा रही ट्रेनिंग को जदीद खतूत पर अपग्रेड करने की ज़रूरत है ताकि किसी भी किस्म की सूरत हाल का मुकाबला किया जा सके। जवानों के वालिदैन की शिरकत पर उन्होंने खुशी का इजहार किया और उन्हें पुलिस फैमिली का हिस्सा बनने पर मुबारकबाद पेश की। जिला बारामुल्ला के ऊड़ी सब डिवीजन में तेज बारिश और ज़ालाबारी से हुआ काफी नुकसान। सेब के बागात, अखरोट की फसल के अलावा नाशपाती और दीगर फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। मुतासरीन ने इंतजामिया से अपील की है कि वो नुकसान का तखमीना लगाकर उन्हें फौरी तौर पर माकूल मुआवजा दिया जाए। भलीसा में तूफानी आंधी और तेज हवाओं के अलावा धुआंधार बारिश से फसलों और सब्जियों के खेतों को पहुंचा जबरदस्त नुकसान। फसलों और सब्जियों को पहुंचे नुकसान से किसानों में पाई जा रही है जबरदस्त तशवीश। किसानों ने इंतजामिया से नुकसान का जायजा लेने और मुनासिब मुआवजा देने का मुतालबा किया। कोविड की दूसरी लहर के चलते तालीमी सरगर्मियां जारी रखने के लिए अपनाया जा रहा है ऑनलाइन तरीक़ेकार। ताहम दूर दराज इलाकों में ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही है मुनक़्क़िद। माहिरीन का मानना है कि मौजूदा हालात में दूर दराज इलाकों में तालीमी सरगर्मियां जारी रखने के लिए अलग से कोई पॉलिसी की जाए मुरतब। उड़ी इस्लामाबाद दक्षिणा में PMGSY के तहत तामीर शुदा सड़क लोगों के लिए बन गई है दर्द-ए-सर। लोगों का कहना है कि सड़क की तामीर में नाक़िस मटीरियल किया गया है इस्तेमाल। लोगों ने इल्जाम लगाया कि सड़क की मुकम्मल तौर पर नहीं की गई ग्रेडिंग। लोगों ने काम का जायजा लेने के लिए एक टीम बनाने और करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाले ठेकेदारों और दीगर एहलकारों को जवाबदेह बनाने की मांग की। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PMGSY बोनिया ने कहा कि अवामी नुमाइंदों के साथ मिलकर लोगों की शिकायत को किया जाएगा दूर। कठवा के लखनपुर पुलिस ने पंजाब से आ रहे एक ऑयल टैंकर की जांच के दौरान स्मगल करके लाए गए 13 मवेशियों को लेकर जब्त किया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करते हुए मामला दर्ज किया। जिला पुलवामा के कोयल क्रेवा के मेवा बागात में महकमे वाइल्ड लाइफ ने तेंदुए के बच्चों को पकड़ लिया। महकमे की जानिब से इन बच्चों की मां को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया है। महकमे की जानिब से लोगों ने तलकीन की जा रही है कि वो मेवा बागात में जाने से एहतियात करें। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट भदरवा के कुलसारी पंचायत के दर्जनों गांव के अफराद ने सड़क की तामीर में ताखीर को लेकर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि बरसों से 1.5 किलोमीटर सड़क की तामीर नहीं की गई। भदरवा के दौरे पर आए LG के मुशीर फारूक खान से गांव के लोगों ने मौजूदा इंतजामिया के खिलाफ गुस्सा और नाराजगी का इजहार किया। खान ने मुजाहिरीन को यकीन दिलाया कि आला हुकाम से बात करके जल्द कोई रास्ता निकाला जाएगा। 1971 में पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की फतह के 50 वर्ष मुकम्मल होने की खुशी में राष्ट्रीय राइफल सेक्टर 7 ने बतरगाम में इस्तकबाली और सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया। तकरीब में जाबाज जवानों की बहादुरी को याद किया गया और उन्हें पेश किया गया खराज। हिफाजती दस्तों के अलावा शहरी इंतजामिया और अवाम की बड़ी तादाद भी प्रोग्राम में शरीक हुई। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में हजरत बाबा नसीबुद्दीन काजी का
394वां उर्स से पाक मनाया गया। निहायत ही अकीदत के साथ ज़ियारत शरीफ में शबखानी और दुआएं की तकरीब से ज़ायरीन ने हासिल किया फैज़। रिवायत के मुताबिक इस दौरान दमबाली का भी हुआ एहतमाम। बाबा नसीबुद्दीन गाजी का शुमार वादी के आला और बुलंद पाया औलियाए किराम में होता है, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी इंसानियत के लिए सर्व कर दी। सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी महाराज के प्रकाश उत्सव के मौके पर जिला पुलवामा के शादीमर्ग इलाके में कायम छठी पातशाही गुरुद्वारे में तकरीर का एहतमाम किया गया। इस गुरुद्वारे की बुनियाद डाली थी गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज ने। इसलिए हर साल इस दिन पर यहां पर वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले सिख अकीदतमंद हाजिरी देते हैं। कोविड के सबब इस मरतबा कम तादाद में अकीदतमंदों ने यहां हाजिरी दी। राजौरी में सिख बरादरी की जानिब से प्रकाश उत्सव मनाया गया। छठे गुरु के यौम पैदाइश पर राजौरी के गुरुद्वारा छठी पातशाही में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने मजहबी जोशो जज्बे के साथ तकरीब में शिरकत की। गायों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी नशोनुमा के लिए डोडा में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की जानिब से राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत तरबियत याफ्ता 100 अफराद को महकमे की जानिब से दिए गए लाइसेंस। तरबियत याफ्ता अफराद गाँव में जाकर मवेशियों का इलाज कर सकेंगे। एनिमल हस्बेंड्री चीफ डोडा डॉक्टर संजय सैन ने बताया कि उन्हें महकमे की तरफ से दिया जाएगा जरूरी सामान भी। उन्होंने कहा कि तमाम अफराद को दिए गए हैं लाइसेंस। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट बारामूला के असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर मुबशर जान ने जिले के डिविजनल और तहसील सतह पर लोगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की इजराई के लिए ट्रायल किए शुरू। लोगों ने मुतल्लिका महकमे का अदा किया शुक्रिया। शोपिया में लॉ एनफोर्समेंट विंग की जानिब से रैंडम सैंपलिंग का इनेकाद किया गया। एनफोर्समेंट विंग ने मुख्तलिफ तिजारती यूनिटों डीलरों कीड़ेमार अद्वियात, फंगिसाइड्स, खाद और बीजों की दुकानों पर जांच पड़ताल की और नमूने हासिल किए। एलजी के मुशीर फारूक खान ने बदरवा का दौरा किया। उन्होंने जिला इंतजामिया, अवामी नुमाइंदों, सियासी और समाजी शख्सियात के साथ मीटिंगें की। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि जिले में जारी तरक्याती कामों को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। 1975 में कांग्रेस की जानिब से मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करने पर भारतीय जनता पार्टी ने इस दिन को ब्लैक डे की सूरत में याद किया। अनंतनाग के गवर्नमेंट हाउसिंग कॉलोनी खनबल में बीजेपी पार्टी कारकुनों ने एहतजाजी रैली निकाली। 25 जून 1975 को मुल्क में इमरजेंसी की गई थी नाफिज। अखनूर के खोड में बीजेपी ने मंडल सदर सुखदेव सिंह की सदारत में इस दिन को यौम सियाह के तौर पर मनाया। बीजेपी यूनिट की जानिब से सांबा में मनाया गया काला दिवस। बीजेपी कारकुनान ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एहतजाज किया। जिला इंतजामिया राजौरी के इशराक से फौज ने मेडिकल कैंप का एहतमाम किया। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब डेंगाओं में कोविड-19 का लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। 65 के करीब अफराद की वैक्सीनेशन की गई। कस्बे अवंतीपुरा की अंदरूनी सड़कों पर महकमे R&B ने मैगडम बिछाना शुरू किया। लोगों का कहना है कि इससे पहले उन्हें इन सड़कों पर चलने फिरने में सख्त मुश्किलात दरपेश थी। सड़कों पर तारकोल बिछाने की वजह से उन्हें काफी राहत मिली है। डीडीसी पुंछ इंद्रजीत ने हाल ही में शुरू किए मिशन यूथ प्रोग्राम के मौसर निफाज से मुतल्लिक इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। मुतल्लिका अफसरान के साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा कि आइंदा 5 सालों में जम्मू कश्मीर के 80% से ज्यादा नौजवानों को मिशन यूथ प्रोग्राम से जोड़ने का हदफ है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज अयोध्या के तरक्याती मंसूबे के लिए जानकारी। वर्चुअल मीटिंग में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। ट्विटर ने मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद का ट्विटर हैंडल 1 घंटे के लिए किया बंद। डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट की खिलाफ वर्जी का लगाया इल्जाम। बाद में ट्विटर ने अकाउंट किया ओपन। राजस्थान के नागौर में रफ्तार का कहर। डिम्पर ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर। हादसे में 2 अफराद हलाक। असदुद्दीन ओवैसी ने मक्का मस्जिद खिलवत ग्राउंड
लाड बाजार का किया दौरा। MIM सदर ने हक़ असम्बली चार मीनार के बल्दी डिवीजन घांसी बाजार में लगभग 2 करोड़ की लागत से तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने खिलवत कमेटी हॉल में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा कर टीकाकारी मुहिम का लिया जायजा। उन्होंने सेंटर पर मौजूद डॉक्टर से तफसीलात हासिल की। असदुद्दीन ओवैसी ने अवाम से वैक्सीन लेने की अपील की। यूपी के बाराबंकी जिले के सरोही घाट तहसील अहाते में वाक़ मस्जिद को जिला इंतजामिया की जानिब से कराया गया था मिसमार। इस मामले में एक ऑनलाइन पोर्टल ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसको लेकर हो गया है तनाज़ा। इस सिलसिले में बाराबंकी में रिपोर्टर और पोर्टर के खिलाफ दर्ज की गई है FIR। बाराबंकी के रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि मामला 1 महीना पुराना है और इस दौरान कहीं से कोई गड़बड़ी की खबर नहीं आई। किसी मजहबी किताब को गलत जगह फेंका नहीं गया। मुल्क में मुसलमानों की आबादी को कंट्रोल करने के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने एक बार फिर दिया है मुतनाज़ा बयान। साधु संतों की नुमाइंदा तंजीम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि मुसलमानों की आबादी बढ़ने से मुल्क की सलामती को लाहक हो गया है खतरा। आबादी को कंट्रोल करने के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने पूरे मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज करने का मुतालबा किया है। महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि हुकूमत यकसा सिविल कोड के जरिए मुसलमानों की आबादी को कर सकती है कंट्रोल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मरकज बराए फरोग तालीम और सकाफत मुसलमान हिंद के जेर एहतमाम कौमी तालीमी पॉलिसी और अक़लियती तालीम के मौजू पर ऑनलाइन एक कौमी वेबिनार का इनकाद किया गया जिसमें कौमी अक़लियती कमीशन के वाइस चेयरमैन आतिफ रशीद ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। AMU के वाइस चांसलर के साथ मुल्क के दीगर माहिरीन में वेबिनार में मौजूद रहे। वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने कहा कि अच्छे स्कूलों की गुर्बत, दीगर माशरती अवामिल, रस्म रिवाज, ज़बानें और वजूहात की वजह से अक़लियतें तालीम में रह गई हैं पीछे। कोरोना के सबब स्कूलों को लगातार बंद रखने से प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन सख्त बरहम। एसोसिएशन का कहना है कि लगातार स्कूल बंद होने से तुलबा की तालीम का हुआ है बहुत नुकसान, खास तौर से गांव के तुलबा पर काफ़ी नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश हुकूमत ने अब सभी बच्चों को यकसा वजीफा देने का ऐलान किया है। पहले हुकूमत के जरिए 2 तरह के स्कीम का ऐलान किया था। सद्भावना मंच और मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने सरपरस्तों से महरूम बच्चों की किफालत के लिए हुकूमत मध्य प्रदेश के जरिए बनाई गई पॉलिसी में तब्दीली करने का खैर मकदम किया। समाजी तंजीमों का मानना है कि हुकूमत के कदम से अपनों की सरपरस्ती से महरूम बच्चों को न सिर्फ हुकूमत की सरपरस्ती हासिल होगी बल्कि उनकी किफालत आसान होगी। शहरी मसाइल के हल के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ की जानिब से मसाइल आपके आवाज़ हमारी उन्वान के तहत एक ख़ुसूसी मुहिम की गई शुरू। मुहिम की तफसीलात की मनसूबा बंदी के लिए MIM के मराठवाड़ा सदर फिरोज खान लाला की क़यादत में एक अहम मीटिंग का इनकाद किया गया। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को भिवंडी के सेशन कोर्ट में पेश किया गया जहां कोर्ट ने उसे 1 दिन की अदालती तहवील में दे दिया। कोर्ट के बाहर पुलिस की भारी नफरी मौजूद रही। मुमरा में ख्वाजा शिया जमात को मिला 1.5 एकड़ का कब्रिस्तान। काबीनी वजीर जितेंद्र ओहाड की कोशिश रंग लाई। ख्वाजा शिया जमात ने किया खुशी का इजहार। महाराष्ट्र में मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला पकड़ता जा रहा है तूल। मुख्तलिफ रियासी पार्टियों और मिली तंजीमों की जानिब से मुस्लिम रिजर्वेशन का किया जा रहा है मुतालबा। अमरावती में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से मुस्लिम रिजर्वेशन की मांग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। अकोला में मुस्लिम उर्दू स्कूल के तलबा का कारनामा NTS इम्तहानात में दर्ज की नुमाया कामयाबी। इस मौके पर स्कूल की जानिब से तलबा का किया गया इस्तकबाल। कर्नाटक की अलामीन एजुकेशन सोसाइटी के लिए नए चेयरमैन का इंतखाब आया अमल में। उमर इस्माइल खान नए चेयरमैन हुए मुंतखब। नाटक घपला मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी और मलिया घटक को दी हिदायत। कलकत्ता हाई कोर्ट में ताज़ा अर्जियां दाखिल होने की हिदायत। लक्षद्वीप की फिल्मसाज और अदाकारा आयशा सुल्ताना को मिली राहत। केरल हाई कोर्ट ने आयशा सुल्ताना को दी पेश की जमानत। आयशा सुल्ताना पर मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया था।
दिल्ली हुकूमत पर ऑक्सीजन की जरूरत से ज्यादा मांग का मामला। बीजेपी दिल्ली हुकूमत पर हमलावर, कहा दिल्ली की वजह से दूसरी रियासतें हुई मुतासर। मनीष सिसोदिया का जवाब, कहा रिपोर्ट का नहीं है कोई वजूद, बीजेपी कर रही है सियासत। डेल्टा प्लस वेरिएंट पर मोदी हुकूमत से राहुल गांधी का सवाल पूछा, आला सतह पर क्यों नहीं हो रही है जांच। वैक्सीन कितनी है असरअंदाज, इसकी कब मिलेगी जानकारी। तीसरे लहर में इसे काबू में पाने के लिए क्या है रोड मैप। महाराष्ट्र में 100 करोड़ रुपए की वसूली मामले में अनिल देशमुख को राहत नहीं। ईडी ने अनिल देशमुख के नागपुर में वाकई रिहाइशगाह पर मारा छापा। मुल्क में कोरोना के 48,000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक। इसी अरसे में 1,182 अफराद की हुई मौत। राजस्थान में डेल्टा प्लस का पहला मामला आया सामने। बीकानेर में एक खातून की पोस्ट वैक्सीन रिपोर्ट में डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया। अशोक गहलोत काबीना ने रियासत में 16 नए मेडिकल कॉलेजों के ऑपरेशंस को दी मंजूरी। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के मेंबरान और चेयरमैन को मिलेगा 7वें पे कमीशन। राजस्थान में अनलॉक 3 को मिली मंजूरी, जल्द किया जाएगा ऐलान। तीसरी लहर के लिए हुकूमत अलर्ट पर, अस्पताल है तैयार। साध्वी प्रज्ञा ने शहीद हेमंत करकरे के बारे में दिया मुतनाज़ा बयान, कहा नहीं मानते सच्चा मुहिब्ब वतन। उज्जैन में सीबीआई का छापा, डाकखाने में घोटाले को लेकर कोई छापेमारी। 2020 में हुआ था घोटाला। तेलंगाना के वजीर केटीआर ने किया C&D वेस्ट रिसाइक्लिंग प्लांट का इफ्तिताह। फतेहुल्लागुड़ा में शहर का दूसरा प्लांट। तेलंगाना वक्फ बोर्ड का इजलास, 22 मसाजिद कमेटियों को दी मंजूरी। औकाफी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम करने का फैसला किया गया। कोकापेट जायदाद की लीज मनसूख। दिल्ली में वी श्रीनिवास गौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस। आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से दरिया कृष्णा पर आबी प्रोजेक्ट तामीर करने की मजम्मत। आंध्र तेलंगाना का पानी चोरी करने का इल्जाम। गैर कानूनी प्रोजेक्ट बंद करने का मुतालबा। पुलिस तहवील में दलित खातून का मामला। कांग्रेस वफ्द ने की गवर्नर से मुलाकात। कसूरवारों पर कार्रवाई करने के लिए नुमाइंदगी। तेलंगाना हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। तेलंगाना हुकूमत ने 7 मेडिकल कॉलेज के लिए 7,007 ओहदों को दी मंजूरी। मेडिकल डिपार्टमेंट्स के क्लिनिक और इंतजामी ओहदों पर तकर्रुरी। आंध्र प्रदेश ZPTC MPTC इलेक्शन के मनसूखे का मामला। AP हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले पर डिवीजन बेंच ने लगाई रोक। आंध्र प्रदेश में 10वीं और इंटरमीडिएट इम्तहानात मनसूख। तेलुगु देशम कारकुनों ने नारा लोकेश की तस्वीर को दूध से नहलाया। AP हुकूमत से जॉब कैलेंडर जारी करने की मांग। तलबा तंजीम AIYF का धरना। जगन हुकूमत पर नौजवानों को धोखा देने का लगाया इल्जाम। कड़पा में तफरीह के लिए निकाला खानदान, हादसे का शिकार। 4 बच्चों की नदी में डूबने से मौत। आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की PC कमीशन में बदनवानियों के इल्जामात मुस्तरद। कमीशन के रुकन सलाम बाबू ने इल्जामात को करार दिया बेबुनियाद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 150 साल तारीख को यकजा करने की कोशिश। डिस्कोरिंग AMU नाम से आतिफ हनीफ की किताब आ चुकी है मंजर-ए-आम पर। मेरठ में बदमाशों के शर से खौफजदा खातून अपने बच्चों को यतीम खाने भेजने पर मजबूर। शौहर पर जानलेवा हमले के बाद बच्चों की जिंदगी महफूज करने के लिए लिया फैसला। मेरठ में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूली के खिलाफ एहतजाज। बच्चों के वालिदैन पर फीस के दबाव के खिलाफ समाजी कारकुनान ने खोला मोर्चा। BM के जरिए वज़राला को पेश किया मेमोरेंडम। बिहार के वैशाली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा बयान। कहा 2 से 3 माह में गिरने वाली है नीतीश सरकार। पार्सल बम ब्लास्ट के सुराग तलाशने में जुटी NIA। यूपी से लेकर दरभंगा तक जुड़ रहे हैं साजिश के तार। सिवान में जाली नोट के कारोबार का खुलासा। 6 लाख के जाली नोट बरामद। 4 अफराद गिरफ्तार। नवादा में लगातार हो रही बारिश से किसान परेशान। पहली सब्जी के फसल बर्बाद हुए, अब मूंग की फसल को पहुंचाए काफी नुकसान। किसानों ने हुकूमत से मदद की अपील की। गया में 17 चाइल्ड लेबर्स को कराया गया रिहा। दिल्ली में एक चौड़ी फैक्ट्री में काम करने के लिए ले जाया जा रहा था।
छपरा में चंद सेकंड में एक बड़ा दरख्त हुंदक नदी में बह गया। कैमरे में कैद हुई तस्वीर। कटाव की वजह से गांव में खौफ और हिरास का माहौल। ससराम में बारिश की वजह से सड़कों पर लगा पानी। सदर अस्पताल का अहाता भी ज़ेरे आब। मरीजों को मुश्किलात का सामना। आयतुल्लाह सईद अली खामनेई ने ली वैक्सीन लेने के बाद खामनेई ने उन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मुल्क में वैक्सीन की तैयारी में हिस्सा लिया था। खामनेई ने ईरानी साइंसदानों की तैयार करदा वैक्सीन दी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।